जंगल का जमीन, पत्तों और परछाइयों से भरा हुआ बहुत से राज छुपाता है। यहाँ की हर चीज में एक कहानी छुपी होती है और हर कदम पर एक नया रहस्य सामने आता है। उनमें से एक है सांप का खामोश रेंगना। ये खामोशी में भी अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते हैं, जैसे कि जंगल की आत्मा का हिस्सा हो। सारे सांप एक जैसे नहीं होते। हर प्रजाति की अपनी विशेषताएं होती हैं जो उन्हें अनोखा बनाती हैं। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे। इनकी विविधता जंगल की जैव विविधता को दर्शाती है। कुछ के रंग चटकीले होते हैं जो उन्हें दूर से ही पहचानने योग्य बनाते हैं। कुछ पत्तों में घुल मिल जाते हैं। ये छुपने की कला में माहिर होते हैं और अपने शिकार को चकमा देने में सक्षम होते हैं। लेकिन ये सब जंगल की जिंदगी में अपना किरदार निभाते हैं। हर सांप का एक महत्वपूर्ण स्थान होता है जो जंगल के संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। सांप जंगल के अलग अलग हिस्सों में पाए जाते हैं। ये पेड़ों की शाखाओं पर, पत्थरों के नीचे और यहां तक कि पानी में भी रहते हैं। इस पेड़ों में बड़े, पत्थरों के नीचे और पानी में भी रहते हैं। हर जगह इनकी उपस्थिति जंगल की विविधता को दर्शाती है। और पानी में भी रहते हैं। ये पानी में तैरते हुए भी उतने ही सहज होते हैं जितने जमीन पर। ये जरूरी होते हैं क्योंकि ये कुदरत का संतुलन बनाए रखते हैं। ये अपने शिकार को नियंत्रित करके और खुद शिकार बनकर जंगल की खाद्य श्रृंखला को संतुलित रखते हैं। ज्यादातर सांप अंडे से पैदा होते हैं। मां सांप अपने अंडे सुरक्षित जगह पर देती है, पत्तों के बीच या जमीन के नीचे छुपाकर। अंडे के अंदर बच्चा सांप बढ़ता है। जब वो तैयार हो जाता है तो वो एक खास दांत से अंडे को तोड़कर बाहर आता है। हालांकि कुछ सांप सीधे अपनी मां के शरीर से पैदा होते हैं। जैसे जैसे सांप बढ़ता है उसकी त्वचा तंग होने लगती है, इसलिए वो अपनी त्वचा उतार देता है और एक पुरानी खाली खोल पीछे छोड़ देता है। इसे केंचुली उतारना कहते हैं। नीचे की नई त्वचा ताजा और चमकदार होती है। सांप को बढ़ने के लिए खाना जरूरी होता है। वो अपने शिकार को ढूंढने के लिए अपनी तेज इंद्रियों का इस्तेमाल करता है। भाग 4, खतरे और खूबसूरती के शल्क। सांपों की दुनिया में हर शल्क एक कहानी कहता है। सभी सांप इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते। कई सांप, जैसे कि धामन, पूरी तरह से हानिरहित होते हैं। धामन सांप, जिसे रेड स्नेक भी कहा जाता है, हमारे पर्यावरण के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। वो चूहे और दूसरे कीड़े मकोड़े खाकर हमारी मदद करते हैं। ये सांप हमारे खेतों और घरों को कीटों से मुक्त रखते हैं। दूसरे, जैसे कि नाग, जहरीले होते हैं। नाग का फन फैलाना और उनका काटना जानलेवा हो सकता है। उनका काटना जानलेवा हो सकता है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये सांप भी हमारे पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा हैं। लेकिन जहरीले सांप भी जंगल के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। वे पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन बनाए रखते हैं। वो चूहों और दूसरे जानवरों की आबादी को नियंत्रित करते हैं। इस प्रकार सांप हमारे पर्यावरण के लिए अनिवार्य हैं, चाहे वे जहरीले हों या नहीं। भाग 5, जंगल के खतरे। जंगल में जिंदगी आसान नहीं होती, एक सांप के लिए भी नहीं। उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ता है। बाज और चील जैसे शिकारी पंछी आसमान से उनका शिकार करते हैं। नेवला और जंगली सूअर जैसे बड़े जानवर भी उनके लिए खतरा होते हैं। जंगल की कटाई जैसे पर्यावरण में बदलाव भी सांपों के लिए खतरा पैदा करते हैं। भाग 6, जीवन चक्र का अंत। सभी जीवित प्राणियों की तरह सांप भी बूढ़े होते हैं। जैसे जैसे समय बीतता है उनकी गति धीमी हो जाती है और वे अपने जीवन के अंतिम चरण में प्रवेश करते हैं। जंगल में यह एक सामान्य प्रक्रिया है जो हर जीव के साथ होती है और अंततः मर जाते हैं। उनके शरीर धरती में मिल जाते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में घुल जाते हैं। यह प्रक्रिया धीमी होती है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह प्रकृति का तरीका है जिससे वह जीवन को पुनः चक्र में लाती है और दूसरे जीवों और पौधों के लिए भोजन बन जाते हैं। कीड़े और अन्य छोटे जीव उनके शरीर को खाते हैं और उनके अवशेष पौधों के लिए पोषक तत्व बन जाते हैं। यह जंगल के जीवन का चक्र है, जन्म, विकास, मृत्यु और नवीनीकरण का एक निरंतर चक्र।
हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत होता है, और सांप अपनी खामोश गति और महत्वपूर्ण भूमिका के साथ इस जटिल जाल का एक अभिन्न हिस्सा है। वे न केवल शिकारी होते हैं, बल्कि पोषक तत्वों के पुनः वितरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस प्रकार जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है और हर जीव का योगदान महत्वपूर्ण होता है।